हेलो एवरीवन। 27 फरवरी को फिजिक्स के पेपर के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इन दिस कमिंग 4 डेज, तो उसका पूरा मैंने प्लान बना के रखा है। यू कैन गो थ्रू दिस। अगर आप ऐसा फॉलो करोगे तो शायद आपके मार्क्स के अंदर 10 to 15% इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसा पूछ रहे थे कि अब लास्ट में मैं कैसे पढ़ूं। तो हाउ टू रीड, दैट्स व्हाट आई हैव इंडिकेटेड इन द कंटेंट्स। ये वाले वीडियो के अंदर डे वाइज प्लानिंग कैसे होना चाहिए चैप्टर्स का, रीडिंग स्लॉट्स क्या होने चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज, थियरीज और सम्स कैसे पढ़ने चाहिए, कहाँ से पढ़ने चाहिए वो भी बात, और आखिर में ड्यूरिंग पेपर राइटिंग क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए। आइए फटाफट से वीडियो के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहली बात, डे वाइज प्लानिंग। एज फार एज प्लानिंग आर कंसर्न, 23, 24, 25 और 26 आपके पास ये 4 दिन है। अगर आपने पढ़ना आज से शुरू कर दिया है देन इट्स वेल, बट अगर आपका प्लानिंग कल से है तो आप चैप्टर वाइज ऐसे बाइफरकेट कर सकते हो। मैंने बहुत सोच समझ के चैप्टर्स को डिवाइड करके रखा है। जैसे कि 23 पे मतलब 23 फरवरी को आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 8 चैप्टर के मतलब को प्लान कर सकते हो रीडिंग। लेटर ऑन 24 यू कैन प्लान 5th, 6th, 7th, 13th एंड 14th। इसमें भी थोड़ा लॉजिक है। 25 तारीख को आप 11 मतलब 11, 12, 9 एंड 10 ये 4 चैप्टर कर सकते हो। अगर ये प्रॉपरली आपका प्लानिंग के अनुसार गया कामकाज तो 25 फरवरी को आपका पूरे ऑल 14 चैप्टर्स यू विल बी कंप्लीटिंग। बट अगर आपके वो ऑल 14 चैप्टर्स आर नॉट कंप्लीटेड टिल 25 फरवरी, देन यू कैन आल्सो गिव अप लिटिल मतलब मॉर्निंग सेशन तक आप एक्सटेंड करके जो चीजें बाकी रही है वो आप 26 फरवरी को कर सकते हो। लेकिन प्रिसाइसली मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13 and 14. These are the chapters which you must revise on 26 February. है उसके पीछे भी कारण है क्योंकि उसका वेटेज उसके अंदर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले। सो डोंट फॉरगेट द थिंग्स दैट आई हैव रोट ओवर हियर। इफ यू आर प्लानिंग लाइक दिस, इफ यू हैव प्लान योरसेल्फ देन इट्स ओके, बट दिस इज अ गुड वे ऑफ गोइंग फॉर द फर्दर प्रिपरेशन। ख्याल रखना है। अब सबसे मतलब अब दूसरी बात, रीडिंग स्लॉट्स क्या होने चाहिए। देखिए आप अब क्या है कि ये 4 दिन तो आपको पूरा पढ़ना ही है, मतलब मिनिमम 12 आवर्स और मैक्सिमम टू 14 and 15 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज, बट 12 आवर्स का रीडिंग तो होना ही चाहिए। तो आप रीडिंग स्लॉट्स कैसे एडजस्ट कर सकते हो। फर्स्टली स्टार्टिंग फ्रॉम 8 to 1 PM मॉर्निंग सेशन बोल सकते हो आप इसको। ये 5 घंटे का सेशन है। इसमें कंपल्सरी अगर आप सोच रहे हो अच्छा स्कोर करना तो क्या करना चाहिए, आपको ये दौरान थियरीज ऑफ चैप्टर्स पढ़नी चाहिए। जैसे कि मैंने अगर पहले दिन को लिख दिया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 8, तो जानबूझ के मैंने 8 चैप्टर को इंक्लूड किया है। अब 8 चैप्टर की थियरी आपको पढ़नी नहीं है क्योंकि उसमें से सिर्फ एमसीक्यूज आने वाला है। तो ये 4 चैप्टर्स की थियरीज आप 5 घंटे में आसानी से कर सकते हो। सो प्लान समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पे आपको सिर्फ थियरीज पढ़नी है। आफ्टर हैविंग सो मच ऑफ एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग माई ओन स्ट्रेटेजी। ये आपको कहीं ना कहीं मतलब एग्जाम के अंदर काम लगेगी। सो पहले स्लॉट के अंदर सुबह के अंदर बीइंग वेरी फ्रेश यू कैन गो फॉर द थियरीज ऑफ ऑल द चैप्टर्स। लेटर ऑन यू मस्ट नॉट स्लीप इन दिस आफ्टरनून सेशन। बी केयरफुल, दिस इज द सेशन इन विच यू आर सपोज टू गिव द एग्जामिनेशन। तो ये सेशन के अंदर 2:30 से 7 बजे तक, जो कि करीब करीब 4.5 घंटे का सेशन है, वहां पे आपको ऑब्वियसली आफ्टरनून सेशन आफ्टर द लंच यू माइट बी फीलिंग स्लीपी बट यू मस्ट नॉट स्लीप। सो इन दैट केस व्हाट शुड बी डन, यहाँ पे आपको सम्स एंड एमसीक्यूज करने हैं। कौन से सम्स और कौन से एमसीक्यूज, ऑब्वियसली यू माइट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द मॉर्निंग सेशन। तो आप सम्स जो कि इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज के सम्स है लिख के करना है। आपको हर एक सम देखना है, हर एक सम को लिख के प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी स्पीड से करना है लेकिन करना है। अगर कोई चीज बाकी रह जाए तो डोंट वरी, यू आर हैविंग द लास्ट सेशन इन व्हिच यू कैन मैनेज इजीली। Later on talking about the MCQs that I will be talking on in the next slide, and last slot is 8:30 to 12:30। मैंने जानबूझ के आपको मतलब करीब 7.5 या 8 घंटे की नींद दी है। दैट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। सो यू शुड नॉट टेक मोर स्लिप देन दैट। 10 घंटे 12 घंटे अब सोना नहीं है। यू आर सपोज टू वर्क वेरी हार्ड एंड देन ओनली देन यू विल बी सक्सेडिंग इन योर एग्जामिनेशन। मूविंग फर्दर, ये लास्ट स्लॉट में क्या करना चाहिए, पूरे दिन में जो चीजें बाकी रह गई है वो
सो रिमेनिंग पार्ट एंड दी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज. अब ये एक्स्ट्रा एमसीक्यूज क्यों लिखे मैंने? क्योंकि सम्स तो आप इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज देखिए, फिजिक्स की पेपर के अंदर आपको बाहरी चीजें पूछी जाती नहीं है. जो एक्सरसाइज में सम्स है, जो इलस्ट्रेशन सम्स है, वही इवन दे आर रेयरली चेंजिंग द डिजिट्स. इफ दे डू, वी आर कैपेबल इनफ, वी हैव प्रैक्टिस इनफ, सो वी शुड बी एबल टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग्स. लेकिन 99% केसेस के अंदर वो चेंज होता नहीं है. फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए आपके सम्स में ग्रीप बहुत पावरफुल होने चाहिए. सो इसलिए आपने सुबह थियरी पढ़ ली है, फिर बाद में आप आफ्टरनून सेशन एंड द लेट नाइट सेशन आफ्टर द डिनर सेशन वाला, तो उसमें भी आप सम्स प्रैक्टिस करिए और एमसीक्यूज की ज्यादा प्रैक्टिस करिए उसी चैप्टर्स की जो आपने मैंने पहले बोल के रखे. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एमसीक्यूज में आपको क्या पढ़ना चाहिए. अब अपने पास समय नहीं है कि हम हर एक चैप्टर में से 200-250 एमसीक्यूज करें. सो इट्स अ बेस्ट चॉइस टू गो फॉर पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज लास्ट ईयर्स, मतलब अभी तक के जितने पेपर्स है जेईई नीट के नहीं करने आपको, जो बोर्ड में और बुक सेट में पूछे गए हैं वही एमसीक्यूज आप देखिए और उसी को प्रैक्टिस करिए अगेन बाय राइटिंग इटसेल्फ. सेकेंड पार्ट, I have already made a video about textual sums MCQs. मतलब textual sums में से कौन से MCQs बन सकते हैं वो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. और वैसे भी मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जंप कर पाओगे. तो कौन कौन से सम्स MCQ के स्वरूप से आ सकते हैं, अगेन दैट इज ऑल्सो कॉस्टिंग नियर बाय 18 to 22 मार्क्स. 18 से 22 मार्क्स तो यूं ही मिल जाएंगे. सम्स में से ही MCQs बनते हैं. सो बी केयरफुल अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो. एंड you must be scoring in that particular first hour itself. पहले 1 घंटे में ही आपको अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेने, 35 प्लस टू बी वेरी प्रिसाइज. दिस इज अबाउट व्हाट टू रीड. फर्दरमोर 27 फरवरी को, मतलब एग्जाम डे पे आपको क्या करना है, सुबह रिवाइज द की थियरीज. अब की थियरीज कैसे लेके आए, तो अगर आप मेरे से पढ़े हो तो आपको मतलब NS थियरीज दिखाई होगी मैंने कि ये वाली पर्टिकुलर थियरी, या तो फिर आप जब पढ़ते थे तब आपको लगा कि ये वाली थियरी मेरे को फिर से रिवाइज करनी है ऑन 27 मॉर्निंग. बी केयरफुल, 27 में मॉर्निंग पे ही आपको ये रिवाइज करना है. इट्स बेटर टू गिव ओनली 2 hours इन दैट पर्टिकुलर पार्ट एंड लेटर ऑन अगेन गो फॉर दी सम्स. जो सम्स आपको लगे कि ये मेरे को फिर से देखने चलिए तो आप देख लीजिए. नो नीड टू गो फॉर दी एमसीक्यूज नाउ. इट्स नॉट फ्रूटफुल टू गो फॉर दी एमसीक्यूज ऑन 27 Feb. सो आप प्रैक्टिस करिए 27 तारीख को, जो कि एग्जाम डे है, आफ्टरनून सेशन में एग्जाम है. तो आप मॉर्निंग के अंदर थियरीज और सम्स को ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करिए एंड बी केयरफुल अबाउट दैट पार्ट. पहले दिन पहला पेपर फिजिक्स का ही है, तो एग्जाम सेंटर पे यू मस्ट रीच एट द एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट बाय 2:15 PM या 2:15 तक आप पहुंच जाने की कोशिश करना, बिकॉज यू विल बी पॉसिबली गिवन द एंट्री नियर बाय 2:30 PM. योर पेपर विल बी स्टार्टेड, पेपर स्लॉटिंग इज 3:15 to 6:30. उसके बारे में मैं समझाऊंगा लेकिन बाद में. हाँ, जैसे कि मैंने लिखा है सम्स के अंदर का वेटेज, सम्स का वेटेज इट्स मोर देन 35 मार्क्स इन पार्ट बी. यस, जो एक्चुअली में तो पार्ट बी का ओवरऑल वेटेज 75 मार्क्स का है, कंसिडरिंग द क्वेश्चंस व्हिच आर अलोंग विद द ऑप्शंस. तो अगर आप पूरा वेटेज देखो तो 75 मार्क्स का है, तो वो 75 मार्क्स में 35 मार्क्स का तो सम्स ही आएंगे. तो अगर आपकी सम्स में ग्रिप बहुत बेहतर है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, 110%. लेटर ऑन ड्यूरिंग द पेपर राइटिंग, ये बहुत अच्छी वाली चीज है. पार्ट ए में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइम. तो और आपको पेपर दिया जाएगा 3:15 को, 3:15 को आपको पेपर दिया जाएगा. विद इन फर्स्ट 5 to 7 मिनट्स आप अच्छे से केयरफुली डिटेल्स भर दीजिए OMR शीट के अंदर, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा 5-7 मिनट का. ये 5-7 मिनट में आपको क्या करना है, फटाफट से पार्ट ए देखना है, क्योंकि पार्ट बी तो आप निश्चित रूप से अच्छा लिखोगे 110%. डोंट फोकस ऑन पार्ट बी फर्स्ट. पार्ट ए देख लो आप, उसमें भी आप ढूंढिए, क्योंकि एक क्लास के अंदर करीब 20 बच्चे होंगे. ऑल दी 20 स्टूडेंट्स विल बी हैविंग डिफरेंट पेपर सेट्स. तो आपको क्या करना है, आपके पेपर सेट के अंदर सबसे पहले ये देखना है कि चैप्टर नंबर 14 का एमसीक्यू कहाँ है. दिस विल प्रोवाइड यू द कॉन्फिडेंस. चैप्टर नंबर 14 के करीब 5 या 6 एमसीक्यूज आने वाला है. तो वो 5 एमसीक्यूज तो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में है पीछे,
तो वो जो 5-6 एमसीक्यूज दिए हैं टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में, उसमें से ही 3-4 एमसीक्यूज ऐसे ही आएंगे. सो फर्स्टली इन ऑर्डर टू गेन द कॉन्फिडेंस इनिशियली विच इज हाईली इंपॉर्टेंट, पहले आप ढूंढिए चैप्टर नंबर 14 का एमसीक्यू कहाँ है. फिर क्या करोगे आप, इमीडिएटली सर्च करो, फटाफट से देखो कि आपके स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर के एमसीक्यूज कहाँ हैं. अब कैसे ढूंढना है, पेपर पैटर्न में ऐसी चीजें होती है कि अगर आपको पेपर सेट नंबर 5 आया और 5वें पेपर सेट के अंदर पहला क्वेश्चन आया चैप्टर नंबर 7 से, तो 7 के सारी एमसीक्यूज होंगे, बाद में 8 चैप्टर के ही होंगे, बाद में 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड देन द क्वेश्चन विल बी ऑफ चैप्टर नंबर 1. तो सीक्वेंस वोंट बी ब्रोकन, बट या फर्स्ट चैप्टर आप ऐसा मत प्रिडिक्ट करना कि मेरे पेपर में पहला एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 का ही आएगा. नो, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पेपर सेट्स द एमसीक्यूज विल बी डिफरेंट. सो या एंड या मैंने बहुत बड़े अक्षरों से लिखा है, डू नॉट फियर इन पार्ट ए. अगर आप डर गए तो निश्चित रूप से आप 1 घंटे में 50 एमसीक्यूज बबल नहीं कर पाओगे. और बहुत सारे बच्चे बाहर आके ऐसा बोलेंगे कि मेरा छूट गया या तो फिर मेरा ये रह गया. तो उसमें आप क्या स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, जैसे मैंने बोला तुरंत आप वो आपकी चॉइस है कि आप अगर सॉल्व करके बबल करते हो या तो फिर अंत में 15-20 मिनट लेके बबल आउट करते हो, वो आपकी चॉइस है, आपकी प्रैक्टिस है, आपने किस तरीके से प्रैक्टिस की है. बट दी एडवाइस इज जितने एमसीक्यूज आपको आते हैं वो पहले आप फटाफट से बबल आउट कर दीजिए. फिर क्या करना है, जो एमसीक्यूज बाकी है उसके आप 1 मिनट में आप फटाफट से एनालिसिस कर दीजिए. जैसे कि 7-8 एमसीक्यूज अगर बाकी रह गए आपके, या तो फिर 10 या 12 एमसीक्यूज बाकी रह गए, लेकिन आपने कॉन्फिडेंटली 35 से 40 एमसीक्यूज तो एकदम परफेक्टली किए कि उसमें से मार्क्स आपका नहीं जाने वाला. तो बाकी के 10-12 जिसमें आपको कोई आइडिया नहीं है, या ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी अगर 10 से 12 एमसीक्यूज ऐसे है कि अगर आप मतलब उसमें आपके पास कोई आइडिया नहीं है, तो फटाफट से एनालिसिस कर लीजिए कि ए कितने टिक किया है, बी कितने टिक किए है, सी कितने किए और डी कितने किए है. सबसे कम जो किए वो 12 के 12 एमसीक्यूज में आप वही ऑप्शन टिक कर दीजिए. विश्वास रखिए वो 10 to 12 एमसीक्यूज आपके उसमें से करीब 5 या 6 एमसीक्यूज यूं ही करेक्ट हो जाएंगे. क्या दिस इज द एनालिसिस सो फार वी हैव डन सिंस ईयर्स. बरसों से ये सब एनालिसिस करते आए और यही एडवाइस हम देते हैं इन ऑर्डर फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर आवर स्टूडेंट्स बेसिकली. सो डोंट बॉदर अबाउट, या मैंने ये चीज भी अच्छे से लिखी है, डोंट बॉदर व्हाइल प्रिपरेशन. चैप्टर नंबर 9 और 10 के एमसीक्यूज की आप परवाह ना करें. चलिए 9 तो बहुत लंबे एमसीक्यूज है, बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे. चैप्टर 10 आप कर सकते हो इजीली, बट चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज का आप परवाह ना करें, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 और 10 में से 2 एमसीक्यूज ही आने वाला है. तो ओवरऑल 50 में से 4 मार्क्स के ही अगर आप ब्लूप्रिंट फॉलो किया गया बोर्ड ने तो, और नॉर्मली 99% दे आर फॉलोइंग द ब्लूप्रिंट ओनली. सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग ऑल्सो. अब ये सब फैक्टर्स को आपको मतलब देखने नहीं चाहिए, लेकिन ये क्या है कि मेरे को बताना चाहिए कि 9 और 10 के पीछे आपको बहुत नहीं भागना है एमसीक्यूज के अंदर. नेक्स्ट पार्ट बी के अंदर क्या ख्याल रखना है. पार्ट बी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दिस प्लॉटिंग विल बी 4:30 to 6:30. yeah, so in that case in 2 hours 3 sections है अपने पास. हर एक सेक्शन को लिखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट देना है. yeah, be careful about the timing, yeah, because plenty of times you might have while paper practice you might have felt that मेरा पेपर छूट जाता है because you have not planned about that particular thing. that's why. तो 2 मार्क के क्वेश्चन के अंदर देखिए एक चीज है कि आप कोई भी सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने लिखा है कि गो फॉर द बेस्ट सेक्शन फर्स्ट, और वो सेक्शन में भी बेस्ट क्वेश्चन फर्स्ट. या प्रेजेंटेशन इज द की इन पार्ट बी. पार्ट ए के अंदर टाइमिंग इज द की. इधर उधर देखना नहीं है, गो फॉर इट वेरी 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 फास्टली व्हेन यू आर सॉल्विंग पार्ट ए. या क्योंकि एक ही बार चांस मिलेगा आपको ऐसे. तो 2 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आपको कंटेंट कितना लिखना चाहिए वो तो हालांकि आप 12वीं में हो, लेकिन फिर भी मिनिमम 4 पॉइंट्स होने चाहिए. 3 मार्क के अंदर 6 के 7 पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए, और 4 मार्क्स के अंदर 9 से 10 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए. ऐसे मैंने पहले बोल दिया प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो की. 2 मार्क के क्वेश्चन के अंदर घड़ी आपके सामने ही होगी, हर एक क्वेश्चन को आप 5 मिनट दे सकते हो. ऐसे 8 क्वेश्चन लिख के सिर्फ 2 मार्क के सेक्शन के अंदर अगर आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो थोड़ी जगह छोड़ देना कि एक आप बैकअप क्वेश्चन लिख पाओ अंत में. नॉट एडवाइजेबल फॉर 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन. इसमें जगह नहीं छोड़नी है भाई आपको, क्योंकि आप ये मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपको करीब 10 या 15 मिनट चाहिए ओवरऑल. सो इट्स
possible to leave a space for 2 marks question, not for 3 and 4 marks question. ऐसे आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर 6-7 मिनट दे सकते हो एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आप 10 मिनट प्रति क्वेश्चन दे सकते हो. अच्छे से लिखना है आपको यार, जितना आपको आता है वो क्वेश्चन के अंदर. ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारा आता है तो 20 मिनट लिख देना. दैट विल बी अफेक्टिंग योर नेक्स्ट फर्दर कमिंग क्वेश्चंस. सो डोंट डू लाइक दैट. समय के साथ काम करना है आपको. कई बार ऐसा हो सकता है कि 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन को खत्म करने के लिए 7 मिनट लगी, तो दूसरे क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम मिला तो आप बैकअप कर सकते हो. ऐसा छोटी छोटी प्लानिंग है, लेकिन ये सब चीजें मैटर करेगी क्योंकि दिस इज द फर्स्ट पेपर एंड टाइमिंग इज द की. कहीं आप डर गए, शायद ईश्वर ना करे, लेकिन फिर भी अगर डर गए तो हो सकता है कि आपके पेपर में इफेक्ट हो सकता है. इसलिए मैंने बोला कि डरना नहीं है. पार्ट ए देख के भी डरना नहीं है आपको. इट्स ओके इफ यू आर स्कोरिंग लिटिल लेस इन पार्ट ए. आई एम डैम श्योर यू विल बी स्कोरिंग वेरी नाइस इन पार्ट बी. So don't get yourself demotivated by looking at part A. Furthermore, few key things. क्या क्या चीजें मैंने ऑब्जर्व की है. जैसे कि आप अगर चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हो तो उसमें से आपको MCQs ही आने वाले हैं. So no need to go and waste your time in theories and sums. So don't worry about preparing that particular part. हालांकि आप सम्स कर सकते हो क्योंकि उसमें से शायद वो MCQs बना दे, लेकिन थियरीज के अंदर आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ऑल्सो don't miss the sums of chapter number 11 and chapter number 13. In fact, chapter number 13 में से तो एक 4 मार्क का क्वेश्चन सम आने ही वाला है. बी रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. क्या तो सम्स इसमें से चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 11 नहीं छोड़ने चाहिए भी आपको. लेटर ऑन चैप्टर नंबर 14 के अंदर एक 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, तो वो तो थियरी ही होगी. कौन सी थियरी आ सकती है? वो डिफरेंसेस है ना, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, पी टाइप, एन टाइप, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर. हालांकि हाईएस्ट चांसेस है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के, लेकिन फिर भी आप ये सब डिफरेंसेस देख लेना. तो कोई भी एक सेट पूछ ले तो आप लिख सकते हो उसके बारे में. चैप्टर नंबर 10 में जैसे मैंने नॉर्मल लेक्चर्स के अंदर भी बोला है, एक्सरसाइज के सम्स में से जो वो बीच के सम्स है ना 3, 4, 5, 6 आई थिंक सो, ये 4 में से कोई एक सम तो 110% आएगा. सो बी रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो. ये सब चीजों को अगर आपने अच्छे से ध्यान रखा तो I am damn sure you will be scoring very nicely. If you are having any doubts, write it down in the comment section. I will let you know what to do in that particular part. Till then, bye bye and best of luck for examination. Hoping to see you do all good in the examination. Bye bye.